हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं कक्षा 7 हमारा भूमंडल, इसके पाठ 5 को देखेंगे। पाठ 5 का नाम है वायुमंडल। इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न बोला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, हमको इसमें वायुमंडल के बारे में ही प्रश्न उत्तर पूछा जाएगा, जिसका उत्तर देना है हमको। प्रश्न पूछे जाएंगे वायुमंडल से। चलिए, यानी वायुमंडल के बारे में पूछे जाएंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर क। प्रश्न नंबर क दिया है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, इनका प्रतिशत भी लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है तो 78% और ऑक्सीजन 21% गैसें पाई जाती हैं। शेष 1% में, अब देखिए 78% 21% तो हो गया, बचा शेष 1%। 1% में कौन कौन सी गैसें आती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन और भी अन्य गैसें हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर ख दिया है, वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है। हमको बताना है कि वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है। इसका उत्तर हो जाएगा, वायुमंडल का हमारे जीवन में निम्नलिखित महत्व है। क्या क्या महत्व है, उन महत्वों को हम देखेंगे। पहला महत्व देखेंगे क्या है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। जो वायुमंडल है उसमें उपस्थित ऑक्सीजन है, उससे हम सांस लेते हैं, पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा, इसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पौधों का विकास होता है, जिनसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तीसरा हो जाएगा, उपस्थित जल वाष्प के संघनन के फलस्वरूप बादल बनते हैं, जिनसे वर्षा होती है। देखिए, जो तीसरा बोला है कि जल वाष्प हैं उपस्थित, जिनसे संघनन होकर बादल बनते हैं। बादल बनने के कारण क्या होता है? वर्षा, ठीक है। और वर्षा होता है जिससे हम अपना रोपण कर पाते हैं, यानी कि धान बोते हैं, वृक्षारोपण करते हैं और भी कई चीज़ें करते हैं। आगे देखते हैं 4 नंबर, वायुमंडल की एक परत ओजोन है। ओजोन कौन सी है, क्या है? तो एक परत है वायुमंडल की, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, यानी हानिकारक किरण कौन सी है? पराबैंगनी किरण को रोकती है पृथ्वी पर आने से, जिससे हमको हानि होगा उसको क्या करती है? रोकती है। कौन? ओजोन परत। आगे देखते हैं ग नंबर प्रश्न दिया है, विभिन्न वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। वायुमंडल में देखिए कौन कौन से परत हैं, तो उनके नाम लिखना है। वायुमंडल की विभिन्न परतें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। बाह्य मंडल को बहिर्मंडल भी हम कहते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर जो घ है वो दिया है, वायु दाब किसे कहते हैं, यही हमको बताना है। देखेंगे इसका उत्तर, वायु अपने भार द्वारा धरातल पर दबाव डालती है। धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को वायु दाब कहते हैं। देखिए, इसके प्रश्न नंबर अंग को देखेंगे। प्रश्न नंबर अंग दिया है, पृथ्वी पर वायु दाब की कितनी प्रमुख पेटियां हैं। देखिए, हमको बताना है कि पृथ्वी पर कितनी वायु दाब की प्रमुख पेटियां हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी पर वायु दाब की मुख्य 4 पेटियां हैं। कौन कौन सी वो पेटियां हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला है विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। दूसरा है उपोषण उच्च दाब पेटी। तीसरा है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी तथा चौथा है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर च। प्रश्न नंबर च दिया है, संघनन किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से रूप हैं। हमको बताना है इसके रूप। संघनन क्या होता है, देखते हैं। ताप घटने पर जलवायु का जल के रूप में बदलनी संघनन कहलाता है। इसके रूप ओस, पाला, कोहरा, बादल तथा वर्षा हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। आइए देखते हैं इसका उत्तर। पल पल, घंटे घंटे, दिन, सप्ताह, धूप, हवा, वर्षा आदि स्थितियों में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। अब देखिए, मौसम तो बता दिए, अब जलवायु देखेंगे। जबकि लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष की मौसम दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया है,
सही वाक्य पर सही का निशान और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। देखते हैं, पहला दिया है क, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। दिया है अगला, धरातल से 15 किमी ऊपर तक वायुमंडल अधिक महत्वपूर्ण है। सही है, क्योंकि 15 किलोमीटर ऊपर तक कौन सा मंडल है हमारा? क्षोभ मंडल है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर ग। प्रश्न नंबर ग दिया है, देखेंगे सही है कि गलती। गैसों के अलावा वायुमंडल में और कुछ नहीं पाया जाता। ये जो है प्रश्न जो कि गलत है, कथन सॉरी, ये कथन जो है एकदम गलत है, क्योंकि वायुमंडल में गैसों के अलावा भी और कुछ पाए जाते हैं, जिन्हें देखिए क्या क्या पाए जाते हैं, तो ग्रह पाए जाते हैं, उपग्रह पाए जाते हैं, तारे पाए जाते हैं और भी कई चीज़ें पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं अगला कथन घ नंबर, वायुमंडल में 21% से बहुत अधिक ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन 21% ही पाई जाती है, अधिक नहीं। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पूर्ति करेंगे, मौसम संबंधी घटनाएं में घटती हैं, यानी मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटती है? तो क्षोभ मंडल में। वायु दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को क्या कहते हैं? जलवाष्प कहते हैं। तापमान किससे मापा जाता है? तो तापमापी यंत्र से। चलिए आगे देखते हैं, चौथा दिया है सही जोड़े बनाइए। ठीक है, सही जोड़ा बनाएंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कार्य मतलब हमारे लिए क्या होता है? तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन है, तभी हम सांस ले पाते हैं। डिग्री सेल्सियस को किस में मापा जाता है? यानी तापमान को डिग्री सेल्सियस में लिखा जाता है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, मिलीबार वायु दाब के लिए है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।